नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। साप्ताहिक राशिफल 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल, क्या कहते हैं आपके सितारे, हम जानेंगे इस वीडियो में। यह सप्ताह दो बड़े ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है। वैसे तो 3 ग्रहों का हो रहा है, एक का तो 17 तारीख को ही होगा। तो 14 अप्रैल को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे, और 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे, और 17 तारीख को यानी इस सप्ताह के अंतिम दिन बुध भी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस ग्रहों के गोचर का क्या परिणाम होगा इस सप्ताह में आपकी राशि के ऊपर, इसको भी हम देखेंगे। सितारों की बदलती चाल और आपकी राशि पर पड़ता हुआ क्या असर है, और ये असर कितना आपके पक्ष में है, इन सब बातों की जानकारी हम आपको देंगे। इस वीडियो में हम आपको उपाय भी बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको इस पूरे सप्ताह में होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं से पहले ही अवगत करा देंगे। एक आपको इशारा कर देंगे कि क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता है तो जो आपका प्रचलित नाम है, नाम के पहले अक्षर से जो आपकी राशि बनती है, आप उससे ये राशिफल देख सकते हैं। आप सभी का ये सप्ताह अच्छा जाए, मंगल पूर्वक बीते आपका ये सप्ताह, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। और इस सप्ताह में आपका जन्मदिन, सालगिरह, जो भी कोई शुभ काम है उसकी हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं, अगर आपकी राशि कुंभ है तो कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह किस प्रकार से बीतेगा। सप्ताह के शुरुआती दिनों में माँ की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। आपकी माता जी की सेहत पर बुरा असर देखने को मिल सकता है। आपके मूड में बार बार बदलाव देखने को मिल सकता है, और आपके मूड में चिड़चिड़ापन हो सकता है। परिवार में तनाव की स्थिति को जन्म देगा आपका बार बार मूड का बदलना। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, लोग आपको जान नहीं पाएंगे, आपके जो करीब लोग हैं वो भी आपको समझ नहीं पाएंगे। और कब आप नरम कब आप गरम, इस स्थिति से जब आपको लोग समझेंगे नहीं तो फिर गलतियां होंगी। भाई बहन से आपके रिश्ते कुछ समस्याएं पैदा करेंगे। कुछ तनाव हो सकता है, संपत्ति को लेकर आपसी कोई तनाव हो सकता है। तो बहन भाई से भी तनाव की स्थिति है। आप अपने समय का अधिक उपयोग जो है काम करने में लगाएं, इधर उधर की बातों में आप अपना समय व्यर्थ ना करें। आप बहुत ज़्यादा समय जो है अपनी नौकरी और व्यापार को छोड़कर घर के कामों में लगाएंगे इस सप्ताह में। यानी कि आप नौकरी और व्यापार को थोड़ा साइड में रखते हुए घर के कामों में, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, यानी घरेलू कामों में जब आप इंटरफेयर करेंगे तो घर की जो महिलाएं हैं या घर को चलाने वाली जो अन्य स्त्रियां हैं उनसे आपका तनाव हो जाएगा। क्योंकि आप अपने तरीके से चाहेंगे और वो अपने तरीके से चाहेंगे। आपका काम है नौकरी या व्यवसाय करना, लेकिन आप उसको साइड करके आज के दिनों में, यानी इस सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप घर की जिम्मेदारियों पर उंगलियां उठाएंगे। ये गलत है, वो गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे करो। ये तनाव की स्थिति आपके घर परिवार में पैदा करेगा, ये आपकी आदत का होना। तो कुल मिलाकर शुरुआत में कुछ गड़बड़ ही दिखाई पड़ रही है आपके व्यक्तित्व में, आपकी जुबान में, आपके क्रोध में, और उससे मिलने वाले जो परिणाम हैं आपके घर आंगन में। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा और ज़्यादा मीन मेख निकालने की कोशिश मत करिएगा। घरेलू मुद्दे, इन पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी बात पे बहसबाजी हो सकती है। कोई कहेगा ऐसे करो, कोई कहेगा वैसे करो, आप कहोगे नहीं ऐसे करो। घर की संपत्ति को लेकर झगड़ा हो सकता है। अगर आपका परिवार जो है, फैमिली बड़ी है, तो दो लोगों की राय परिवार में नहीं मिलेगी एक ही काम को लेकर, तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। पारिवारिक मामलों को लेकर आपको यह सप्ताह तनाव भरा दिखाई पड़ेगा। पारिवारिक तनाव का असर आपकी संतान पर पड़ेगा, उनकी शिक्षा पर पड़ेगा, और यही आपकी भी शिक्षा, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार पर भी पारिवारिक तनाव का असर होगा। यानी आप अपना काम इस सप्ताह उस ढंग से नहीं कर पाएंगे जिस ढंग से आपको करना चाहिए। सप्ताह का मध्य आपकी मानसिक चिंताओं से आपको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएगा, यानी यहाँ पर थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिल रही है। आपकी संतान की शिक्षा के लिए सप्ताह का
जो मध्यकाल है वो बेहतर होगा। आप अपने मन की बात कह पाएंगे किसी से, आप अपने मन की बातों को सुनेंगे और बेकार के झगड़ों से खुद को दूर करेंगे, क्योंकि इन झगड़ों में आप अपने 1-2 दिन बर्बाद कर चुके होंगे। सलाह आपको मिलेगी, लेकिन सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप मिलने वाली सलाह का भी सही सदुपयोग नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा, आप जब सप्ताह के मध्य में आएंगे तो आप उन्हीं सलाहों पर काम करेंगे जो आपको दी गई थी पहले, और उससे आपकी तरक्की भी होगी और आप काम भी बखूबी कर पाएंगे। आप जैसे तैसे वक्त को बिताएंगे, आप मुसीबतों पर भारी पड़ेंगे, लेकिन ये कब होगा? ये सप्ताह के अंतिम दिनों में होगा। यानी कि अब आप मुसीबतों को समझ गए हैं, अब आप सजग हो गए हैं, खड़े हो गए हैं, जाग गए हैं, तो मुसीबतों से लड़ेंगे, विरोधियों को शांत करेंगे, समस्या का समाधान निकालेंगे। नौकरी हो या व्यापार हो, योजनाबद्ध तरीके से आप काम करेंगे। आप ठोस नियम बनाएंगे, यानी पक्के और मजबूत नियम बनाएंगे, ताकि उन नियमों को कोई मिटा ना सके, हिला ना सके। आपके परिवार में पैसा और संपन्नता आएगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। आपकी जो है समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। आपके शत्रु जो है, जो आपको परेशान कर सकते थे, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और यात्रा होगी तो संभल कर यात्रा करें, जरूरी हो तो ही यात्रा करें, लेकिन यात्रा के योग हैं, कई बार मजबूरी में यात्रा करनी पड़ सकती है आपको, और कई बार जहाँ पर आप जाना चाहती हो या जाना चाहते हो और वहाँ पर आपको ना भेजा जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये वक्त बताएगा। नौकरी में आपकी छवि जो है, उसकी स्थिति मजबूत बनी रहने के लिए आपको बहुत सोच समझकर संयम से चलना होगा। कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करना है, अपने बॉस के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी है, सही समय पर ऑफिस जाना है, आना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट हो सकता है, और धीरे धीरे आपकी ज़रूरतें ईश्वर पूरी करेगा। धर्म कर्म ईश्वर पर विश्वास रखें और ध्यान रखें कि आपको अपने आप को भी इस महामारी से बचाना है, यानी कोरोना से, और आपसे किसी को ना फैले, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर हमें चलने की आवश्यकता है। और अगर हमें या हमारे शरीर को कोई कष्ट होता है तो उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, हमारे परिवार पर पड़ता है, क्योंकि जब एक आदमी के हॉस्पिटल के बिल बड़े बड़े आ रहे होते हैं तो फिर आदमी अंदर से हिल जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, इस पूरे सप्ताह थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है, और जो मैंने आपको उपाय बताए उन उपायों को करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे जिससे आपकी किस्मत बदल सकती है। देखिए, मैं आपको L85 में ये 3 रत्न दे रहा हूँ। एक तो 2 रंग का टाइगर आई, और 2 रंग का सुलेमानी हकीक, और गोल्डन और ब्लू कलर का लाजवर्त रत्न। ये तीनों रत्न विशेष हैं क्योंकि इनमें 2-2 रंग छुपे हुए हैं, और 2-2 रंग होने की वजह से इनकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है, यानी इनके रिजल्ट देने की क्षमता और बढ़ जाती है। अब मैं आपको 3-4 लाइन में एक बात समझाने की कोशिश करूंगा, कम समय में ज़्यादा बात समझाने की कोशिश करूंगा, कि ये जो 2 रंग वाला लाजवर्त रत्न है, या दुरंगा कह लें, या उसके अंदर जो गोल्डन कलर की छींटे हैं, बिंदियां हैं, ये शनि के अशुभ प्रभावों को शुभ बना देंगी। यानी दुश्मन से भी जब आप लाभ कमाने लगे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। सुलेमानी हकीक जो है, ये आपको हर प्रकार की तंत्र मंत्र बाधा से बचाकर भगवान हनुमान का आशीर्वाद दिलाएगा। टाइगर आई का काम ये होगा, आपके जीवन में जो भी ग्रह डाउन हो रहा होगा, अब कोई ग्रह कभी डाउन होता है, कोई अप होता है, आपको पता नहीं चलता है, जो ग्रह नीचे जा रहा होगा ये उसको ताकत देकर ऊपर ले आएगा। तो आप अशुभ ग्रहों के अशुभ प्रभावों से भी मुक्त हो गए लाजवर्त पहनकर, और हनुमान जी की कृपा से तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा से भी मुक्त हो गए, और टाइगर आई पहनकर आपने अपने कमजोर ग्रह को मजबूत भी कर लिया। अब जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो आपको मिलेगा क्या?
पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, अच्छा साथ भी मिलेगा, शादी भी होगी, शादी का रिश्ता भी अच्छा चलेगा, घर में बच्चों का जन्म होगा, अच्छी आर्थिक स्थिति होगी, पैसा होगा, काल सर्प दोष, साढ़े साती या अन्य अशुभ दोषों से मुक्ति भी मिलेगी, परिवार में सुख शांति भी होगी। यानी कुल मिलाकर आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। और जब खुशियां आती हैं तो छप्पर फाड़ कर आती हैं। तो ऐसी ही खुशियों को पाने के लिए आप चाहे किसी भी राशि के जातक या जातिका क्यों ना हो, आप ये तीनों रत्न पहन सकते हैं और अपने वक्त को अच्छा बना सकते हैं, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो। अंतिम बात ये कहूँगा कि अगर आपकी बुद्धि कमजोर है, आपके पास दिमाग की कमी है, या कोई मंद बुद्धि का है, या पढ़ाई लिखाई में जीरो है, या कार्य व्यापार में जीरो है, वो हीरो बन सकता है, पढ़ाई में भी, काम में भी। और हर प्रकार की अशुभ दृष्टि से बचाते हुए ये तीनों रत्न आपको शुभ की तरफ लेकर जाएंगे। तो L85 यानी L85 लिखकर भेजें और मात्र 850 रुपये में ये रत्न, ओरिजिनल विशेष रत्न आप धारण कर सकते हैं। और जिन लोगों ने लाजवत रत्न पहले से पहने हुए हैं, अगर उनको अपने शुभ परिणामों को और ज़्यादा बढ़ाना है तो वो इसको लेकर अपने रत्नों की पावर को बढ़ा सकते हैं। ये आपके जीवन का एक ऐसा फैसला होगा इनको लेना जिससे आप अपनी ज़िंदगी का असली मज़ा ले पाएंगे। तो L85 लिखकर व्हाट्सएप करें और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोरियर के द्वारा मात्र 850 रुपये के शुल्क पर ये आपके घर भेज दिए जाएंगे। नमस्कार।